आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली पंजाबी महासभा द्वारा चलाई जा रही विधवा पेंशन योजना ने मंगलवार को 10 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 120 महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विमल भारद्वाज उपस्थित रहे। डॉक्टर भारद्वाज ने पंजाबी महासभा के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए स्वास्थ्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने योग, डायबिटीज नियंत्रण, हृदय रोगों से बचाव और संतुलित जीवन शैली व खानपान पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में पंजाबी महासभा के अध्यक्ष संजय आनंद ने कहा कि इस पेंशन योजना का विस्तार किया जाएगा और इसके लिए समाज के सभी वर्गों से सहयोग अपेक्षित है। उपस्थित लोगों ने इस पुनीत कार्य में पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद सतीश सक्सेना मामा ने कार्यक्रम की सफलता पर सभी को बधाई दी और समाज सेवा में निरंतर योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, नगर महामंत्री देवराज चंडोक, जिला महामंत्री जतिन भाटिया, मीडिया प्रभारी अमित अरोड़ा, तरुण साहनी, मन्नू बख्शी, संजीव आनंद, संजीव गुलाटी, दुआ, संजीव सोई, नगर अध्यक्ष हरजीत सिंह जौहर, शिव मक्कड़, राम अरोड़ा, सोनू अरोड़ा सहित अनेक पदाधिकारियों एवं समाजसेवियों ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। विधवा पेंशन का 120 महीने से जो पंजाबी महासभा लगभग 120 हमारी जो समाज की महिलाएं हैं 500 रुपये प्रति महीना हम लोग पेंशन देते आ रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई डॉक्टर विमल भारद्वाज जी जो एक समाज सेवी भी है डॉक्टर के साथ साथ, और हमेशा हमें उनका प्यार मिलता है। जब कभी मेडिसिटी यदि हमें ज़रूरत पड़ती है, मुझे वो दिन याद है कोरोना काल का, जब मेरी वाइफ वहाँ भर्ती थी तो रात के 2 बजे का टाइम था, रेमडेसिविर की ज़रूरत थी। मैं बहुत परेशान था, नोटों की गड्डियाँ जेब में थी, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था। तो अचानक आपका 2 बजे का टाइम था और शायद उस टाइम डॉक्टर साहब भी कोविड थे। तो रात को जब मिले तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, तो डॉक्टर साहब ने पंकज को फ़ोन किया, सूली को, तो उस रात को मुझे रेमडेसिविर मिला। 1 दिन की राहत मिली, वो राहत मेरे लिए बहुत बड़ी थी। उसके बाद ईश्वर ने मुझे और जो 5 लगने थे उसका इंतजाम किया। तो डॉक्टर साहब का समाज के प्रति, विशेष रूप से पंजाबी समाज के प्रति हमेशा योगदान अच्छा रहता है, और जब जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आपकी सहायता हमें मिलती है। आज कल का दिन था, हम लोगों ने सोचा, राजू भाई का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब को कभी नहीं बुलाया। मैंने नहीं बुलाया तो है, लोहड़ी कार्यक्रम में बुलाया आपको, तो मैंने आज ये अच्छा एक कार्यक्रम है जिसमें बुलाया जाए। तो आज मैं अपने टोनी भाई से और अशोक जी, हरीश जी से अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर साहब टोनी भाई स्वागत करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं संक्षिप्त में पंजाबी महासभा का एक छोटे सा संक्षिप्त में बता दूँ। पंजाबी महासभा लगभग 10 वर्षों से कार्य कर रही है समाज सेवा के, और लगभग 12 करोड़ रुपए के कार्य पंजाबी महासभा ने समाज सेवा की। भले भी कोविड काल हो या स्वरकाम महान हो, मॉर्चरी हो, लंगर सेवा हो, विधवा पेंशन हो, गरीब लड़कियों की शादी हो, बहुत से ऐसे अन्य काम जो पंजाबी महासभा ने किए और करती आ रही है। और पंजाबी महासभा ये सबसे होगी, ये एक छोटी सी टीम है, हम लोग लगभग 500 लोगों की टीम है, जो हम लोग अलग अलग क्षेत्र, युवा इकाई है, महिला इकाई है, युवा इकाई है, उसके बाद मीन इकाई है, संरक्षक मंडल है हमारा। ये सब लोग मिलकर हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करके कार्य करते हैं। हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय सभासद सतीश कातिर आनंद, ये नया क्योंकि ये आधे तो कार्यक्रम आधे पंजाबी है, और पंजाबियों के लिए आपका बहुत योगदान रहता है। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं 2 शब्द डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि 2 शब्दों में हमें आशीर्वाद दें। आज पंजाबी महासभा का जो कार्यक्रम हो रहा है, आप सब लोग
भाई हैं, मैं वर्ड यूज करूँगा, हम सब समाज के हिस्सा हैं। परिवार में कोई अपवाद विषय नहीं है नहीं है, जैसे भी है हम सब समाज के हिस्सा हैं। जिसके लिए मैं भाई श्री संजय आनंद जी को, उनकी पूरी टीम को और उनके क्षेत्रीय पार्षद साहब, जो क्षेत्रीय पार्षद नहीं है स्वयं वो अभी वो कोई हरा नहीं सकता, ये आप अच्छी तरह जानते नहीं जानते कितना ही कोई पॉपुलर आ जाए। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि हर जगह हर समय, रात हो दिन हो सुबह हो, आप 5 बजे फ़ोन करो, रात में 2 बजे फ़ोन करो, सतीश भाई हमारे कार्तिक साहब हमारे उपलब्ध रहेंगे। गलत नहीं कह रहा। और मुझे भी बड़ा कहेंगे कि मैं भी इनसे सलाह लेता रहता हूँ। तो मैं एक समय ऐसा आया था तो मैं भी इनके पास कुछ समय सलाह लेने आया था उस समय। तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के लिए मेरा हार्दिक वंदन। और चूँकि मुझे समय ये नहीं पता था कि आप 9 बजे आ जाते हैं, एक्चुअली रात में तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया, तो 2-2.5 बजे तक सो नहीं पाया। तो सुबह मैंने अलार्म लगाया 8:30 पर, अब मैं उठा, मैंने मान के चलो 9:15 तक मुझे पहुँचना है, तो मुझे 8 बजे तो 5-10 मिनट लेट हो गए, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ बात और कहना चाहूँगा कि ये प्रयास आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आपके माध्यम से मुझे पता चला कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए आप वास्तव में बधाई की बात है। मैं चूँकि डॉक्टर हूँ और समय काफ़ी हो चुका है, जिस कार्य के लिए आए वो कार्यक्रम आगे संपन्न हो, मैं कुछ हेल्थ टिप्स देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि आपने देखा होगा कभी कभी लोग डरते हैं हम लोग कि भाई आजकल चलते फिरते लोग गिर जाते हैं, हार्ट अटैक होता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अनयूजुअल होती है जो हमारे जानते नहीं हैं। तो इसके लिए ऐसा होता है जैसे कोई अगर कोई आपके सामने परिवार में किसी को कोई दिक्कत हो, पहले तो आप याद रखिए कि आप, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि योगा जरूर करिए सुबह। अगर पूरा जैसे हम लोग की पद्मासन में बैठना है, नहीं बैठ पा रहे हैं, जिस तरह बैठ पा रहे हैं, पैर खोल के जैसे आप बैठनी है ऐसे बैठ के करिए, लेकिन करिए जिस तरह भी, जिससे हमारा शरीर साथ देता है, योगा को अवश्य करें। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर वॉक कर सकते हैं सुबह के लिए तो वॉक करें। अगर आप डायबिटीज के हार्ट के पेशेंट हैं तो हम लोगों को ये बताया था खाना खाने के बाद हम लोग को टहलना चाहिए, खाना खाने से पहले। तो भैया आप खाते नहीं, बताइए वैसे आप बताइए। संजय खाना खाने भाई बाबा और आप जाइए, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब। खाना खाने से पहले हम बोलते नहीं, खाना खाने के बाद टहलेंगे, खाना खाने से पहले ही टहलना चाहिए। और एक होती है, आप मैं ये नहीं कह रहे, ब्रिस्क वॉकिंग होती है, हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग क्या होती है? अंग्रेजी का टर्मिनोलॉजी है। तो जैसे हम सुबह सुबह डॉगी चलाते हैं और डॉगी हमको किसी स्टाइल करेंगे, ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे करके। हम ये नहीं कह रहे आप ऐसे चल पाओ, जितना चल पाओ ऐसे चलना चाहिए। अगर शांति के साथ हमको थोड़ा पसीना आए तो मान के चलिए कि हम जो है बिल्कुल सही वॉकिंग कर रहे हैं। वरना टहलते हुए बातें करते जा रहे हैं तो हम 2 किलोमीटर भी टहले वो टहलना नहीं माना जाता। थोड़ा सा एक्सरसाइज उसको दिखनी चाहिए, जितना शरीर साफ है। तीसरी चीज, अगर आपको कभी भी हैप्पीनेस महसूस हो बैठे बैठे या बिना किसी कार्य के पंखे में बैठे हुए हैं या बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर पसीना आ रहा है, कोई सिम्टम नहीं, हम फिर पसीना आ रहा है, या हाँ ठंडा पसीना इसको बोल सकते हैं कि बैठे बैठे बिना एक्सरसाइज से पसीना आ रहा है, हैप्पीनेस महसूस हो रही है, तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आएंगे, मैं जो मुझसे मदद बन पड़ेगा, आप बस एक बार संजय भैया को फ़ोन कर दीजिए या जो भी और पदाधिकारी को फ़ोन कर दीजिए, मुझे फ़ोन करेंगे कि हमारी पत्रकार महासभा के लोग आ रहे हैं, एक और अक्सर क्या मदद हो सकती है इस साल में, हम जो जांचों में आपकी मदद कर देंगे। अगर नहीं होगा पैसा तो जिस तरह मदद होगी उस तरह करेंगे। डॉक्टर की सलाह, मैं तो बैठे ही हूँ, मैं तो कभी आज तक मैं क्रिटिकल केयर शुरू में आज तक कभी ओपीडी नहीं कटवाई, मैं नहीं कटवाता, कोई भी आता तो ऐसी सलाह दे देता हूँ। तो ये चीज़ों के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। घर में किसी को कोई दिक्कत हो, अचानक खाते या टहलते समय कोई बेहोश हो तो उल्टे, मैंने कई बार एक बच्ची देखी थी, एक स्कूल से नहीं, उसकी माँ ने फीवर आ रहा उसको भेज दिया था। आप लोगों से छोटी सी बच्ची थी, देखा होगा। तो बच्ची के साथ क्या हुआ कि फीवर उसे बताया तो किसी टीचर ने ध्यान नहीं दिया, छुट्टी होने के बाद में बच्ची वहीं पर टीचर भी भूल गए और वो बच्ची एक बेंच पे ऐसे करके बैठ गई, बैठते बैठते वहीं कोलैप्स हो गई। जब गिर गई इस तरीके से वो गिर गई तो लोग इसी तरह पोजीशन में है, उसको उठा रहे हैं, यही पे दबा रहे हैं, हमें वही गलती कर दी। हमें उन कोई भी ऐसा व्यक्ति हो समतल स्पेस पे सीधा लिटा देना है, क्या करना है। अरे एक वीडियो और देखा मैंने, तो वो जब दुकान पे गिरा तो वो ऐसे